एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 207वां सर्ग। पूर्व सर्ग में राजा प्रज्ञप्ति द्वारा किए गए प्रश्नों के कतिपय प्रश्नों का क्रम तथा व्युत्क्रम से श्री वशिष्ठ जी द्वारा समाधान। एक विज्ञान से ही सर्व विज्ञान होता है, अतः सकल संदेहों का मूलच्छेद द्वारा परिहार होने के कारण मैं सामान्य रूप से सब प्रश्नों का समाधान करूंगा। यों श्री वशिष्ठ जी प्रतिज्ञा करते हैं, हे राजन, जिस प्रकार मैं हथेली में रखे आंवले की तरह स्पष्ट रूप से आत्म तत्व का प्रतिपादन करता हूँ, उसे तुम सुनो, जिससे तुम्हारे सकल संदेह सर्वथा पूर्ण रूप से निर्मूल हो जाएंगे। सर्वप्रथम स्वयं प्रमाण स्व संवेदन का अनुसरण करने वाले पुरुषों को पदार्थों के तत्व की व्यवस्था करने में कहीं भी किसी भी संदेह की उपपत्ति नहीं होती है, ऐसा कहते हैं। सभी जगत के पदार्थ सदा ही असद्रूप है और सदा ही ये सद्रूप है, क्योंकि इनकी स्थिति संवेदन के अनुसार है। जहाँ पर जिसके अस्तित्व की प्रतीति होती है, जहाँ पर जिसके नास्तित्व की प्रतीति होती है, वहाँ दोनों ही स्थलों में भगवती संवित द्वारा ही उनके अस्तित्व और नास्तित्व रूप का समर्थन किया जाता है। यह भाव है। जिस विषय में यह पदार्थ है, नीला है, पीला है, घड़ा है, वस्त्र है अथवा नहीं है, इस प्रकार का ही है, इस प्रकार के अवधारण से अर्थात निश्चय से संवित से व्याप्त है, उस विषय का वह रूप अवश्य होता ही है। वह सत हो अथवा असत हो, इस विषय में आग्रह नहीं है। संवित का ऐसा स्वभाव ही है। उक्त संवित द्वारा आत्मरूप में शरीर की पहले भावना की जाती है और संवित की देह धर्मता यो विपरीतता का अध्यास किया जाता है। उस देह से उस संवित की अभिव्यक्ति होती है, यानी देह की आत्मता। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग के लिए देह के उत्पादक माता पिता आदि से शून्य प्रदेश में देह के प्रति कौन उपादान कारण है और कौन निमित्त आदि कारण है, प्रज्ञप्ति के इस प्रश्न का समाधान किया गया। इसलिए लोग स्वप्न और जागृत में देह का चेतयिता के अर्थात आत्मा के रूप में ही अनुभव करते हैं। अन्य यानी संवित को चेतयिता का अर्थात देह का धर्म जानते हैं। वह स्वयं चेतयित्री है ऐसा नहीं जानते। इसलिए कोई यानी भ्रांति रूप संवित ही शरीरता है, उससे अन्य शरीरता नहीं है। आदि के 3 प्रश्नों का भी इसी तरह समाधान करना चाहिए, क्योंकि जगत की सिद्धि संवेदन के बल पर ही हुई है, इस आशय से कहते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त कारणों का अभाव था, अतएव अवश्य आश्रय लेने योग्य स्वप्न दृष्टा संविदात्मा ही यो जगत के रूप में भासता है। ऐसी अवस्था में इस जगत में स्वप्न वैधर्म्य रूप अन्यता कौन है, यानी कोई नहीं है, अर्थात जगत स्वप्न सदृश ही है। इस प्रकार जो ही ब्रह्म नामक निर्मल संवेदन है, वही इस जगत के रूप में भासता है। इसलिए जगत में ब्रह्म भिन्नता कैसी। इस प्रकार सदा एक रस कभी विकृत न होने वाले ब्रह्म की जगत रूप से स्थिति होने के कारण जगत ब्रह्म ही है। विद्वान वेद और अध्यात्म शास्त्र रूप प्रमाणों से ऐसा ही हमने अनुभव किया है, वही यहाँ पर कहा है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा है। जगत नित्य संविन मात्र ही है। यह बात सब प्राणियों की बुद्धि में बद्धमूल है, दृढ़ अनुभव से सिद्ध है। नित्य संविदात्मा ही सत्ता रूप से सर्वत्र पूर्ण है तथा महात्माओं ने अनेक बार यह कहा है। फिर भी जगत की नित्य संविन मात्रता का अपलाप करके अंधकूप के मेढक जैसे जो मूढ़ पुरुष आपाततः वर्तमान नाम और रूप के अनुभव को ही प्रमाण मानकर संवित नित्य नहीं है, किंतु उसका कारण शरीर ही है, वह जड़ोपादान तथा जड़ात्मा ही गुण है, जो मोह को प्राप्त हुए है। वे नैयायिक चार्वाक आदि अज्ञ उन्मत्त ही है। वे हम लोगों की ज्ञान चर्चा में भाग लेने के योग्य नहीं है। भले चंगे मस्तिष्क वाले पुरुषों तथा पागलों का एवं मूढ़ तथा प्रबुद्धों का परस्पर संलाप अर्थात संवाद कैसा, किसी भी प्रकार उसका संभव नहीं है। जिस विद्वान के कथन से सकल संदेहों का विनाश न हो, उसे इस लोक में क्या अन्य लोकों में क्या, यानी तीनों लोकों में मूर्ख कथा ही समझना चाहिए। जो मूढ़ बुद्धि वाला चार्वाक यह प्रपंच एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण वाला ही है, प्रत्यक्षातिरिक्त अन्य प्रमाणों वाला नहीं है। इसलिए श्रुति आदि से
सिद्ध जगत का ग्रहण नहीं करना चाहिए ऐसा कहता है, वह उस युक्ति विहीन सर्व विरुद्ध तथा अभिज्ञ जनों का कर्ण कटु होने से पत्थर के समान कठोर अपने वचन से ही सकल विद्वानों द्वारा अज्ञानी तथा अंधे कुएं का मेंढक कहा गया है, क्योंकि वह पूर्वापर विचार बुद्धि को ताक में रखकर केवल वर्तमान मात्र गोचर प्रत्यक्ष प्रमाण में ही अपनी बुद्धि से पशु के सदृश स्थित है। चार्वाक आदि की उक्ति से संदेह हो कि कदापि निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अनुमान आदि प्रमाणों का अंगीकार न करने के कारण उसकी उक्ति युक्ति शून्य है। वेद आदि तो गुरुमुख से पूछे जाने पर सकल संदेहों की निवृत्ति द्वारा परम पुरुषार्थ के प्रदान में समर्थ है, कारण कि वे अपने अनुभव से पूर्ण इस मेरे द्वारा कही हुई दृष्टि का प्रतिपादन करते हैं, ऐसा कहते हैं। वेद तथा तत्वज्ञानी जन जब पूछे जाते हैं तब अपने अनुभव से परिपूर्ण इस मेरे द्वारा कही गई दृष्टि का ऐसे प्रतिपादन करते हैं जैसे कि ये सब संशय नष्ट हो जाते हैं। यदि प्रत्यगात्म संवित ही देहादि जगत है तो शव अर्थात मृत शरीर भी संवित होने से क्यों नहीं चेतता यानी चैतन्य प्राप्त करता है, ऐसी जिसकी शंका है उस मूढ़ श्रोता के लिए यहाँ पर कहा जाता है, तुम सुनो। जैसे तुम्हारा स्वप्न नगर विस्तृत होता है, वैसे ही हिरण्यगर्भ के वेश धारण किए हुए परम ब्रह्म का स्वप्न नगर यह जगत भान विस्तृत है। यद्यपि यह संपूर्ण जगत भान वास्तव में निरंतर चिन्मात्र स्वरूप ही है, तथापि इसमें जैसे तुम्हें अपने स्वप्न नगर में चेतन भ्रांति नहीं होती, वैसे ही शवादि जड़ में भी नहीं होती है, यह जानना चाहिए। अपने स्वप्न में दसों दिशाएं, विविध पर्वत, पृथ्वी आदि नगर आदि सब कुछ चिन्मय आकाश ही है, यह विचार करने पर तुम्हारे अनुभव से सिद्ध है। वैसे ही जगत में भी चिन्मयता की संभावना करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। ब्रह्म संविदाकाशमय है, उसका संकल्प नगर विराट है। ब्रह्मा भी एकमात्र संवितमय ही है, वैसा ही उसका बनाया हुआ यह जगत भी शुद्ध संवितमय ही कहा जाता है। जैसे तुम्हारे संकल्प नगर में तुमसे जिस जिस पदार्थ का जैसा संकल्प किया जाता है वैसा ही तुम्हें उसका अनुभव होता है, वैसे ही ब्रह्मा के संकल्प नगर रूप इस जगत में चित्त द्वारा जिस जिसका जैसा संकल्प किया जाता है उसका वैसा अनुभव होता है। जैसे तुम्हारे संकल्प नगर में जिस जिस पदार्थ का जैसे संकल्प किया जाता है उस समय वह वैसा रहता ही है, वैसे ही इस संकल्प नगर में जिस जिसका जैसे संकल्प किया जाता है वह उस समय वैसा रहता ही है। इसलिए जैसे जीवित देह की चेष्टा होती है, मृत शरीर की चेष्टा नहीं होती, यो नियत इन स्पंद अर्थात चेष्टा और अस्पंद अर्थात चेष्टा का अभाव दोनों की हिरण्यगर्भ रूप चित्त ने ही कल्पना की है, वैसे ही उसने उनका स्वयं अनुभव किया। इसलिए शव में चेतना की अभिव्यंजक चेष्टा की प्राप्ति नहीं होती है। निर्द्रव्यम कुरुते द्रव्ययुक्ति रित्य समंजसा, इस प्रश्न का समाधान करने के लिए उसके अभिप्राय को विशद करते हैं। महाप्रलय के अंत में पुनः सृष्टि चलती है, लेकिन समस्त कारणों का अभाव होने से वह सृष्टि द्रव्य तो है नहीं। यदि कहिए पूर्व कल्प के प्रजापति से निर्मित द्रव्यों का इस अर्थात आधुनिक सृष्टि में उपयोग होगा, अतः वह निर्द्रव्य कैसे, यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्व कल्प के प्रलय से पहले ही पूर्व कल्प का प्रजापति मुक्त हो चुका। इस कारण उसके द्वारा निर्मित जगत का पूर्ण रूप से प्रलय होने के कारण पूर्व जगत के प्रकार की स्मृति आदि निमित्त कारण नहीं है, यह तुम्हारा आशय है। लेकिन तुम्हारा यह आशय हमारे सिद्धांत के अनुकूल ही है, क्योंकि स्वयं ज्योति ब्रह्म ही जगत के रूप में भासता है। इसलिए ब्रह्मा का पहले हिरण्यगर्भ के रूप में स्फुरण हुआ, उसके बाद आकाश रूप उसने स्वयं ही आकाश रूप संकल्प नगर को जगत जाना। जैसे केवल चिन्मात्र रूप संकल्प नगर का भान होता है, वैसे ही निष्कारण चिन्मात्र उन्मेष जगत के रूप में भासता है। इससे माता पित्राद्य मावो अपि, इस प्रश्न का भी समाधान हो गया, ऐसा कहते हैं। शरीर हो चाहे मत हो, जहाँ जहाँ चिदाकाश है वहाँ वहाँ वह द्वैत्वाद्वैतमय जगत रूप आत्मा को जानता है। मरण के पश्चात जगत के दर्शन में भी यही न्याय जानना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जैसे चिदाकाश स्वप्न नगर को देखता है, जैसे संकल्पपुर को देखता है, वैसे ही मरने के बाद जगत को देखता है। जैसे सर्ग के आदि से
अपृथ्वीमय यह जगत पृथ्वी आदिमय सा भासता है, वैसे ही मृत पुरुष का भी संपूर्ण जगत अपृथ्वी आदिमय होता हुआ भी पृथ्वी आदिमय भासता है। जैसे तत्वज्ञानी के अथवा स्वप्न से जागे हुए पुरुष के स्वप्न के देश और काल जागृत सृष्टि से तनिक भी व्याप्त अर्थात संबंध नहीं रहते, वैसे ही परलोक प्राप्त पुरुष के भी ऐहिक देश काल वहाँ अर्थात परलोक में व्याप्त नहीं होते। इसी तरह तत्वज्ञानी के विषय में जगत भी नहीं व्याप्त होता है, ऐसा कहते हैं। स्पष्ट रूप से अपने द्वारा अनुभूत भी यह जगत प्रबुद्ध के अर्थात तत्वज्ञानी के विषय में वैसे ही कुछ नहीं है, जैसे कि आकाश के विषय में कारण कुछ नहीं है। जैसे अप्रबुद्ध पुरुष को असत ही यह जगत दैदीप्यमान मालूम होता है, वैसे ही परलोकगत पुरुष को चिदाकाश ही सर्वगत प्रतीत होता है। परलोकगत पुरुष को अभूतपूर्व चिदाकाश ही द्योलोक पृथ्वी यम आदि से युक्त पूर्व सिद्ध सा व्याप्त प्रतीत होता है। यहाँ मैं मरा, फिर नारकीय जीव के रूप में उत्पन्न हुआ, यमलोक में आया और वहाँ पर शुभ अशुभ कर्म फलों को भोगता हूँ। यो मृत पुरुष अति निबिड़ भ्रांति को देखता है। उक्त भ्रांति मोक्ष के उपायभूत अध्यात्म शास्त्रों के परिशीलन आदि से ही पूर्ण रूप से नष्ट होती है, उसके विनाश का दूसरा मार्ग नहीं है, ऐसा कहते हैं। मोक्ष के उपायभूत श्रवण मनन निधिध्यासन आदि का अनादर करने वाले पुरुषों का यह मोह अर्थात अज्ञान कदापि शांत नहीं होता है। बोध होने से वासना के मिट जाने पर यह मोह नष्ट हो जाता है। इससे धर्म और अधर्म ही जगत के आकार में परिणत होते हैं। यह आस्तिक लोगों का पक्ष भी अनुगृहित हुआ, इस आशय से कहते हैं। अप्रबुद्ध पुरुष की जो संवित है वह धर्म अधर्म वासना है, जो आकाश में ही आकाश रूप भासती है, वही यह जगत के रूप में स्थित है। जगत का स्वरूप स्वतः शून्य रूप भी नहीं है और सत्स्वरूप भी नहीं है, किंतु ब्रह्म ज्ञान का चैतन्य ही जगत स्वरूप है और अज्ञान के कारण ही अनर्थभूत है। तत्वज्ञानी पुरुष के लिए तो परम कल्याण निरतिशय आनंद रूप ही है। 207वां सर्ग समाप्त।